नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास शाम 28 सितंबर के दिन हम लोग आपका स्वागत करते हैं। और आज के इस मुबारक मौके पर आप लोगों को ख्याल तो है ही कि आज हमारे देश की वो संगीत सम्राज्ञी स्वर कोकिला लता दीदी का जन्म दिवस है और उन्हीं का आज हम 91वां जन्म दिवस यहाँ पर मना रहे हैं गीतों के माध्यम से। शहर पूना के मशहूर म्यूज़िक डायरेक्टर, गायक और प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन कुमार भंडारी जी के मॉम इंडिया स्टूडियो के माध्यम से आज हम आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों का हम लोग तहे दिल से खैर मकदम करते हैं और उनके लिए ये बात कह के मैं आज की महफिल का आगाज़ करना चाहूँगा कि मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही लोग हैं हमारी महफिल की शान। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जो ख़ास महफिल की ख़ासों ख़ास कलाकारा जो हैं, प्रख्यात गायिका, प्रख्यात पार्श्व गायिका, और जिन्होंने अपने गायकी के भाई इतने भाई मकाम हासिल किए हैं और उन्हीं मकाम के साथ साथ अपने जीवन के इस संगीतिक महफिल का उन्होंने आगाज़ किया था ठीक 50 साल पहले। और 50 साल के बाद अब वो इसका एक सुवर्ण महोत्सव मनाने जा रही हैं लता दीदी के जन्म दिवस के अवसर पे। तो आइए हम उन्हें आप लोगों के साथ में रूबरू कराते हैं और बुलाते हैं। आप लोगों के दिलों पे छा जाने वाली लता दीदी की आवाज़ लेकर आ रही हैं चारुशीला बेलसरे जी। आइएगा चारुशीला जी, आपका मैं तहे दिल से आज की महफिल में खैर मकदम करता हूँ। शुक्रिया। और हम बग़ैर किसी भूमिका के चलते हैं उसी सुवर्ण दौर पे, लता दीदी की गायकी, और आज हमारे साथ में चारुशीला जी। आइए दोस्तों, आज की महफिल का आगाज़ करते हैं सचिन दादा के उस मशहूर गीत से जिन्होंने राग झंझोटी के ख़ास रागदारी पर आधारित करके हमारे दादा ने आप लोगों के लिए बनाया है। आवाज़ लता दीदी की, चारुशीला जी लेकर आई है।
प्रिय मित्रों, आज आपके सामने आज के इस प्रोग्राम की हम लोगों ने भाई आगाज़ तो अच्छा कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि गाइड फिल्म का ये गाना लता दीदी ने वहीदा रहमान के लिए गाया था। आप सब लोगों को जानकारी है ही कि उस ज़माने की जितनी भी टॉप की हीरोइन हुआ करती थी, लता दीदी से गाना गनवाने के लिए वो हमेशा से आगे अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और म्यूज़िक डायरेक्टर से भी कहती थी कि मेरे सारे गाने लता दीदी से ही गवाए जाए। और शहर पूना में भाई जब से हमारी चारूशीला जी बस गई, उनके द्वारा कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ कि भाई हर कोई म्यूज़िकल ऑर्केस्ट्रा हो या कोई प्रोग्राम हो, हर कोई यही चाहता था कि भाई चारूशीला जी से ही लता दीदी के गाने गवाए जाए। तो आइए चारूशीला जी, आपसे अब गुजारिश है कि वो नगमा जो आपके साये की तरह आपके पीछे पीछे चलता आया, आपका साया बन के, क्या वो मेरा साया है? आज की महफिल में आप वही गीत हम आपसे गुजारिश करेंगे कि बस हमारी नैनों की बदरा को आप ही तृप्त कर सकती है। प्लीज़, शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। सपनों की
प्यारे अजीज़ों, आप लोगों ने देखा कि भाई ये जो रचना है हमारे गज़लों के बादशाह मदन मोहन साहब की है, और बड़े प्यार से लता दीदी उन्हें अपना भैया कहती थी, और ये नाता उनका मदन साहब के रहते तहे हयात या पूरी तरह से रहा है। और अगले गीत की बारी आने से पहले हम चारुशीला जी को यहीं पर दावत देते हैं, और ये दावत देने की बात ये है कि अपने बचपन से लेकर तकरीबन 50 साल पहले इन्होंने कहीं बम्बई में कोई प्रोग्राम किया था। मेरे ख्याल से हम ये बात उन्हीं से पूछे तो ज़्यादा संयुक्तिक होगा। जी, तो मैंने पहला प्रोग्राम किया था, मैं 11 साल की थी तब। हृदयनाथ जी मंगेशकर आए थे, चीफ गेस्ट थे, उनके सामने मैंने 18 गाने सुनाए उनको। और मेरे पिताजी और मेरी माँ सुरेश और सुरेखा बेलसरे जी, उन्होंने ही मेरी बहुत सारी बचपन से तैयारी बहुत सारी की थी। इसलिए मम्मी का गाना सुनते सुनते पिताजी का तबला सब मुझे रट के सब एकदम ये हो गया था, एकदम मैं तैयार थी ऐसे। और 18 गाने मैंने 11वें साल में हृदयनाथ जी के सामने गाए। और भी बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े थे, अरुण दाते जी थे, रवि दाते जी थे, संगीत मार्तंड पंडित CR व्यास जी थे, बहुत सारे लेखक भी थे, कुछ कलाकार भी थे। और बाल मोहन विद्या मंदिर दादर में वो प्रोग्राम किया था, और 10 रुपए का टिकट रखा था, और हाउसफुल प्रोग्राम। वाह वाह वाह, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरी गुरु की और मेरे माँ और पिताजी की आशीर्वाद के कारण ही हुआ, सब अच्छा जो हुआ वो। सचमुच ही इनकी कटिबद्धता है, और ये इनका बड़प्पन है कि इनके ज़मीन पर आज तक पाँव है, और यही इनको और बड़ा कलाकार बनाता है। और भी मैं बताती हूँ, आप जैसे बोलने वाले, अच्छे बोलने वाले, उनकी सदिच्छाएं मेरे सब रसिक श्रोताओं, आपके लिए भी मैं कहूँगी कि आप हैं इसलिए हम कलाकार हैं। तो आपको बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप अच्छे सुनने वाले हैं, इसलिए हम किंचित तानसेन या कानसेन कुछ भी कहिए, हम गाते हैं आपके लिए। जी। तो रसिकों के लिए भी मैं धन्यवाद अदा करती हूँ। ये हमारे रसिक ही हैं जी, हमें अपने आप को और भी बड़ा कलाकार बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। और दूसरी बात ये है कि रसिकों के लिए और एक बहुत बड़ी मेजबानी होने वाली है। ये जो गाना था कि भाई नयनों में बदरा छाए, नयन निगाह और आँखों, इस पर तो फिल्म में बहुत सारे गीत बनते हैं। एक और गाना ऐसा है जो निगाहों पे हमारे जानिसार अख्तर साहब ने लिखा है। और आंखों की बात चल रही है, तो मैं बस आपकी नशीली आंखों पर ये जो 2 बातें आपके लिए पेश करना चाहूंगा कि थैंक यू कि कभी कवल तो कभी ताजा गुलाब लगती है तुम्हारी आंखें। चारुशीला जी, इस बात पे गौर कीजिए। मुझे भी मालूम नहीं था, अभी पहली बार मालूम हुआ, धन्यवाद। तो आप सुनिएगा कि कभी कवल तो कभी ताजा गुलाब लगती है तुम्हारी आंखें, अरे बहारों का ख्वाब लगती है। मैं पिए रहूं या ना रहूं ये मुझे पता नहीं, लेकिन तुम्हारी गली की हवा भी शराब लगती है। धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, पहली बार मुझे एहसास हुआ मेरी आंखों के बारे में किसी भी शख्स ने कुछ भी नहीं कहा था। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गायकी, आपकी आंखें, आपकी देह बोली, और ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम। आइए, लता दीदी का एक ऐसा गाना जो नेचर गीत के ऊपर माना जाता है और जयदेव साहब के संगीत से सजा हुआ, आपके दिलों में वो गीत भी आ गया होगा, क्योंकि इस गीत में घटम, इस वाद्य का यानी मटके का उपयोग बहुत ही प्रचुर मात्रा में किया गया है, और संतूर और फ्लूट की साथ लेकर यह गीत को सजाया है संगीतकार जयदेव साहब ने। लता दीदी की आवाज़ लेकर आई है चारुशीला जी।
ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। है चाहों की साई, यहाँ से वहाँ तक है चाहों की साई, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। है राहों के साए बहुत ठंडे ठंडे है राहों के साए, ये दिल और उनकी निगाहों के साए मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए, मुझे घेर लेते हैं बाहों के साए। दोस्तों, हमारे ये गाने आप लोगों को पसंद तो आ रहे होंगे। और देखिए, ये ख़ास बात आज की ये जो महफ़िल अभी अभी हमारे बीच आए हुए उन दर्शकों के लिए मैं कह दूं कि मोहन कुमार भंडारी प्रेजेंट्स मॉम इंडिया के स्टूडियो में आज की ये महफ़िल आप लोगों के लिए प्रसारित की जा रही है। और ख़ास करके हमारी लता दीदी के 91वें वाले वर्षगांठ पर प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और बहुत ही ज़बरदस्त गायकी की धनी रखने वाली ऐसी वो शख्सियत माननीय चारुशिला जी बेलसरे आज की वो महफ़िल आपके सामने रूबरू कर रही है। दोस्तों, और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मदन मोहन साहब के गीतों को जब जब वो बनाने के लिए बात आती थी तो उनके जहन में कोई कोई गाना ख़ास करके लता दीदी के लिए ही होता था। और जब ये लता दीदी के लिए गाना बनता था तो लता दीदी भी उसे पूरी तरह से चार चांद लगा देती थी। ऐसे ही एक टाइमलेस क्लासिक की ओर हम लोग चलते हैं। लोग कहते हैं और बड़े बड़े म्यूज़िक क्रिटिक भी कहते थे कि रागदारी पे संगीत तो अनेक संगीतकार बनाते हैं, लेकिन रागदारी को भाई इस फिल्मी संगीत में बेमालूम मिक्स कर देने की जो कला हमारे मदन मोहन साहब में है वो और किसी में नहीं। तो आइए फिल्म अनपढ़ का वो नगमा आपके सामने लेकर आ रही हैं। हमारी चारुशिला जी से मुखातिब होते हैं कि आइए आप, और आपको हम दावत देते हैं कि आप बस जिया जो ले गया
आपका जिया जिस गीत ने भी चुरा लिया है, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि उसी गीत की आज पेशकश हो जाए। मैं जो क्लासिकल अब नोटेशंस और कुछ गा रही बीच बीच में, उनके बारे में मैं ज़रा आपको बताना चाहूँगी, दर्शकों को और आपको भी बताना चाहूँगी कि पंडित भीमसेन जोशी से 10 साल मैंने गाना सीखा। वाह वाह। और पंडित जी मुझे मानस कन्या कहते थे, वाह। इसलिए उन्होंने कुछ पैसे वगैरह कुछ लिए नहीं। इतने मैं भाग्यशाली हूँ कि पहले मेरे गुरु, पहले मेरे पिताजी और माताजी, उसके बाद श्री रामचंद्र जी, उनके बाद 10 साल तक मैंने क्लासिकल पढ़ी। तो जब जब मैं ये लाइट म्यूजिक में क्लासिकल गाती हूँ तब वो सुरों का लगाव आता है बीच बीच में। बहुत सही, तो बहुत सही। वो सब पंडित जी ने मुझे जो सिखाया कि जब जब बीच में क्लासिकल नोटेशंस गाती हो तब आवाज़ का लगाव कैसा होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करना चाहिए। जी। तो मैं सब मेरे गुरुओं को धन्यवाद देती हूँ और उनका ऋण व्यक्त करती हूँ कि जो भी कला मेरे गले से निकलती है वो मेरे पिताजी और माताजी और मेरे गुरुओं की देन है। बहुत तो बड़ी उनको बात मैं समर्पित करती हूँ। और ये तो पूरे के सुर और शब्द सब मेरी गुरु जैसी लता दीदी, उनको भी पूरे के पूरे समर्पित है। मैं उनको अनेक सालों से मैं अपना गुरु ही मानती हूँ। और मैं कभी कभी तो मुझे लगता है वो मेरी भगवान है और मैं भक्त हूँ, ऐसे भी लगता है, क्योंकि उनके गानों से मैंने इतने बहुत बारीकी से बहुत सुन के मैं गाई, मैं बीच बीच में मिली। और हिट्स ऑफ लता जब हमने और मोहन जी भंडारी ने हमने सीडी बनाई, भारत की पहली कराओके कैसेट सीडी, वो लंदन में प्रसारित की गई। तो आज से 27 ईयर्स बैक, यानी 27 साल पहले वो बनाई थी। तो मोहन कुमार जी भंडारी, मैं, उज्ज्वला ताई, हम सब लता दीदी के दर्शन करने गए। 35 सॉन्ग्स है नहीं 35 सॉन्ग्स मैंने लता दीदी को सुनाए। पूना में ही हम मिले उनके घर पे जी। तो वो बोली कि इनमें से 15 गाने कौन से चुनने हैं, मैं बताती हूँ। अरे वाह। तो वही चुने गाने जो लता दीदी के बहुत फेवरेट है, वही मैं आज पेश कर रही हूँ। ये एक हमारा सौभाग्य है कि भाई खुद लता दीदी की अपने चयन किए हुए गीत आप लता दीदी के चयन किए हुए, और उनको बहुत से उनके गाने पसंद है जी। वो उनकी पसंदीदा गाने उनकी अभी हैप्पी बर्थडे पे हम सुना रहे हैं। वाह वाह वाह, ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए और आपके सामने अब हम उसी अगले गीत की तरफ चलते हैं जिस गीत ने हमारी चारुशीला जी का भी जिया चुरा लिया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। जी मोरा सांवरिया, जिया ले गयो जी मोरा सांवरिया।
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बस ऐसे लगता है कि बस आपको सुनते रहे, आंख बंद करके आपकी गायकी का बस हम लोग आदर करते हैं और आपको नमन करते हैं। दोस्तों, फिर एक बार मैं आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ ये बात लेकर कि भी आज की ये महफिल जो है मोहन कुमार जी भंडारी प्रस्तुत कर रहे हैं अपने मोम स्टूडियो में लता दीदी के 91वें बर्थडे के लिए। और आज हमारी जो प्रमुख पार्श्व गायिका हैं चारुशिला जी बेलसरे, वो अपने जीवन संगीत के सफ़र की कुछ अनसुनी और सुनी बातें भी पेश कर रही हैं और साथ ही साथ लता दीदी के खुद चयन किए हुए ये गीत आपके सामने पेश हो रहे हैं। भाई, जब बात आ रही है गज़लों के बादशाह मदन मोहन साहब की, तो उनके कई सारे गाने ऐसे थे कि जिनमें ठहराव ज़रूर हुआ करता था। तो कुछ ऐसा भी एक नगमा है जो राग शिव रंजनी पे आधारित है, और ये शिव रंजनी पे आधारित नगमा, उन्होंने कई सारे नगमे बनाए शिव रंजनी के, और शिव रंजनी के इस नगमे में उन्होंने कमाल कर दिया। और जो पॉज जो कहते हैं गायकी में, जिसे हम गायकी की भाषा में ठहराव कहते हैं, उस ठहराव के साथ जब ये गीत पूरा हम पर जब इफ़ेक्ट करता है तो हम लोग इस गीत के साथ बह चलते हैं। तो आइए हम चारुशिला जी से गुजारिश करेंगे कि आप आएँ और इस गीत को पेश करने से पहले कुछ अपने मन की बात। जी जी, मैं मन की बात तरह कहती हूँ। शिवरंजनी में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बनाए हैं गीत, तो बहुत मुझे जो पसंद है दीदी का और दूसरा गीत वो है तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना। और बहुत सारे शिवरंजनी में है। ये राग इतना मीठा है कि सब संगीतकारों को बहुत लुभाता है, तो वही राग का ये गीत मैं अगला पेश करती हूँ, रुके रुके से कदम। वाह, फिल्म है मौसम, गुलजार साहब का ये नगमा आपके लिए ला रही हैं चारुशिला जी। रुके रुके से कदम
मित्रों, एक बात का मैं आपके सामने खुलासा कर दूं कि ठीक 27 साल पहले मोहन कुमार जी भंडारी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर मॉम इंडिया के जो संचालक रहे हैं, उन्होंने 27 साल पहले पहली बार हमारे भारत का ये जो एक ख़ास करिश्माई प्रोग्राम किया था और इसके कैसेट बनाए थे। कराओके का मतलब है आप भी गाइए, और इसी बात को उन्होंने एक मोटो बना लिया और ठीक 27 साल पहले उन्होंने ये प्रोग्राम को डिज़ाइन किया उनकी धर्मपत्नी उज्ज्वला जी भंडारी के साथ। आज के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर वो हैं और उस समय के जो संकल्पना थी वो उज्ज्वला जी की ही थी, और ये इस टाइप की 2 कैसेट की उन्होंने ये जो ख़ास रिकॉर्ड बनाई थी, और इसका 27 साल पहले पहली बार भारत की ओर से लंदन में जाकर विमोचन भी किया था। और इसमें 2 कैसेट थे, और देखिएगा कि आजकल कैसेट का ज़माना नहीं रहा, उस समय पर कैसेट ही हुआ करती थी। इसमें 2 कैसेट आपके सामने दिख रही है कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कैसेट हैं। एक में कराओके ट्रैक्स है और दूसरे में गाने गाए हुए हैं चारुशिला जी बेलसरे की तरफ से। और तीसरी बात यह है कि ये जो एक छोटी सी गीत पुस्तिका, यानी गानों की सारे डिटेल अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखे हुए थे कि सारी दुनिया भर में जो भी इस कैसेट को ले तो अपने वो कैसेट चलाकर वहाँ पर कराओके की धुन पर इन गीतों को वो गा सकता था। और इस गानों को बनाने के लिए एक लाइव ऑर्केस्ट्रा जो बहुत बड़ी तादाद में बनाया गया था, और ये ऑर्केस्ट्रा बहुत ही नामचीन कलाकारों को लेकर मोहन कुमार भंडारी जी ने मॉम स्टूडियो में उन्हें बुलाकर किया था। और इस प्रोग्राम के जो ऑर्केस्ट्रेशन, म्यूज़िक अरेंजमेंट और सिंथेसाइज़र, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड पर थे जितेंद्र कुलकर्णी, म्यूज़िक अरेंजर थे, और केदार मोरे रिदम पे थे, और विक्रम भट्ट रिदम पे थे, नितिन कुलकर्णी गिटार पर, और अतुल केसकर साहब ने इस गानों के सारे फिल्मों के गाने की सितार बजाई हैं। और आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि इन गानों में फ्लूट बजाने वाले वो महान कलाकार अमर ओक, जिन्हें आजकल हम सारेगामापा के कई सारे लाइव रियलिटी शोज़ में भी देखते रहते हैं, अविनाश कुलकर्णी भी रिदम पे थे। और दूसरी बात ये थी कि इस प्रोग्राम का टोटल रिकॉर्डिंग करने के लिए पीटर गायकवाड ने बहुत ही मेहनत और जद्दोजहद की थी। तो आपके सामने अब यही ट्रैक के ऊपर के जो गाने हैं चारुशिला जी पेश कर रही हैं, जो ट्रैक्स उस समय बने थे आपके सामने। मैंने ये कैसेट्स भी बता दी हैं जो अब शायद ही किसी घरों में मौजूद हो, लेकिन आजकल का जो ज़माना है, जो MP3, MP4 और मोबाइल से गाने सुनने का हज़ारों की तादाद में, लेकिन ये उस समय का एक अलग एनालॉग डिजिटल साउंड पे ये रिकॉर्डिंग किया गया था। फिर उस समय अच्छा एनालॉग स्पूल रिकॉर्डिंग के ऊपर ये किया गया था, और आपके लिए यही गाने फिर एक बार आज लता दीदी के जन्मदिवस 91 वाले जन्मदिवस पे पेश होने जा रहे हैं। यही प्रोग्राम कई बार हम सब लोगों के लिए पेश किया जाएगा, लेकिन आज लाइव पेश किया जा रहा है। मैं मोहन कुमार जी भंडारी, उज्ज्वला भंडारी और मॉम इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि 27 साल पहले भी उन्होंने मुझसे इतने अच्छे गाने गवाए, और आज भी मुझे लाइव वही गाने गाने के लिए इसी ट्रैक पे बुलाया और मुझे याद रखा, तो आप भी याद रखेंगे रसिक लोग, ऐसी मुझे आशा है। धन्यवाद। आपकी गायकी ने तो हम सब के दिलों में कब्जा कर लिया है, और भाई जब ये गाती हैं तो मौसम आशिकाना हो जाता है। आइए बस यही गीत
पाकीज़ा से सुनते हैं। दोस्तों, एक बात का मैं खुलासा कर दूं कि भाई 27 साल पहले जो ये हमारे भारत से पहली कराओके कैसेट जो लंदन में शाया हुई थी, उसी ट्रैक्स पर, ओरिजिनल ट्रैक्स पर, जो ट्रैक्स उस समय बनाए थे, जो इस स्टूडियो में बनाए थे, उन्हीं स्टूडियो में आज 27 साल बाद चारुशिला जी फिर एक बार आपके सामने लाइव प्रस्तुत कर रही हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आवाज़ की गायकी के कैलिबर, क्वालिटी और उसी पूरे अंदाज को बरकरार रखना, ये उन्हीं की खासियत है। आज ये उनका बड़प्पन है कि आज वो हमारे स्टूडियो में आई हैं और हम उनसे अगला ये नगमा जो मौसम को आशिकाना बना देता है, लीजिए।
प्यारे दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। आईपीएल दुबई में चल रहा है और सारे विश्व भर में हमारे मॉम इंडिया की तरफ से आपके लिए ये प्रोग्राम लता दीदी के जन्म दिवस पे पेश किया जा रहा है। भाई यहाँ पर ख़ास करके भाई ऐश्वर्या और सुष्मिता ने बहुत ही ज़बरदस्त लाइक भेजा है और ख़ास करके अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। श्रेयस पुराणिक साहब भी अपना प्यार हमें लिखते हैं। डॉक्टर माधुरी कश्यप ने भी लिखा है कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और यहाँ पर भाई न केवल पूना लेकिन सारे विश्व भर से बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सभी के नाम लेना तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हम सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। और अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए नए दर्शकों का हम फिर से एक बार दिल से इस्तकबाल करते हैं और ये बात कहते हैं कि भी हसरतों से हम अपनी राह सजाते हैं और सपनों की दौलत हम आप पर लुटाते हैं। ना कोई फूल है आज हमारे अपने दामन में, लेकिन आप लोगों के आने पर हम अपनी पलकें बिछाते हैं। तो मित्रों, अगले गीत की तरफ चलते हैं। मित्रों, आपने देखा होगा कि आम तौर पे कराओके संगीत के लिए YouTube से कई लोग ट्रैक्स डाउनलोड कर कर उस पे गाने पेश करते हैं, लेकिन 27 साल पहले जिन गानों को लाइव म्यूजिशियंस के साथ में पहली बार ये जो कैसेट को रिलीज़ किया गया था लंदन में जाकर और भारत में भी, उन्हीं ट्रैक्स ओरिजिनल पर बनाए गए ट्रैक्स के ऊपर आज चारुशीला जी आपसे मुखातिब हो रही हैं अपनी गायकी के साथ। और आज के प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं मोहन कुमार भंडारी, जो मॉम इंडिया के सर्वे सर्वा है। तो आइए, सागर मूवी टोन की एक ऐसी फिल्म जो कश्मीर की हसीन वादियों में फिल्माई गई थी और इसी फिल्म में हमारे फिल्म इंडस्ट्री की मिस्ट्री गर्ल और साधना पे फिल्माया गया ये गाना, जो जुबली स्टार राजेंद्र कुमार से क्या कहती हैं, आपके सामने लता दीदी की आवाज़ लेकर आने वाली हैं चारुशीला जी। और इसी गीत को पेश करने के लिए भाई ये जो संगीत था, ये हमारे सबसे बड़े संगीतकार शंकर जयकिशन के म्यूज़िक से रवा है। पेश खिदमत है वही गीत। चीर उठ कर अब कहाँ जाएगा,
वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो दिल में है होठों पे लाना भी मुश्किल, मगर उसको दिल में छुपाना भी मुश्किल। नजर की जुबां से समझ जाएगा, नजर की जुबां से समझ जाएगा, समझ कर जरा और फरमाएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब ये कैसा नशा है, ये कैसा असर है, न ख्वाबों में दिल है, न बस में नजर है। जरा होश आके चले जाएगा, जरा होश आके चले जाएगा, ठहर जाएगा, ठहर जाएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब कहाँ जाएगा, जहाँ जाएगा हमें पाएगा। अजी रूठ कर अब मेरे सभी नए दर्शकों से और पुराने दर्शकों से निवेदन है कि अपने लाइक्स और अपने कमेंट से हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से भाई अपने प्यार से नवाजें, और आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए अगली पायदान पे चलते हैं दोस्तों। क्योंकि लता दीदी ने हर एक जॉनर के गीत गाए हैं और हर जॉनर में एक अदा कुछ ऐसी भी है जो मुजरा की है। और कहते हैं कि इस मुजरा की बात पे हमारी जो गायिका है चारुशीला जी के लिए मैं उनको बुलाता हूं कि आप मेरे पास आ जाए, और मैं बस एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, अरे सादगी भी कयामत की अदा होती है। तो दोस्तों ये रही बात इनकी खूबसूरती और तारीफ की, लेकिन एक मुजरा ऐसा जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के संगीतकार जोड़ी जो किंग ऑफ रिदम्स के नाम से जाने जाते हैं, लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी, भाई जिन्होंने बेहतरीन संगीत दिया है। और उस धरोहर में से एक खास नगीना जो मुमताज़ पे फिल्माया गया है, वही गीत मुजरा के रूप में चारुशीला जी लेकर आ रही है।
मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए अगर दिल पर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। हमें फुर्सत नहीं मिलती हमें फुर्सत नहीं मिलती कभी आंसू बहाने से कई गम पास आ बैठे कई गम पास आ बैठे तेरे एक दूर जाने से तेरे एक दूर जाने से अगर तू पास आ जाए तो हर गम दूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। वफा का वास्ता देकर वफा का वास्ता देकर मोहब्बत आज रोती है नए से खेल इस दिल से नए से खेल इस दिल से ये नाजुक चीज होती है ये नाजुक चीज होती है जरा सी ठेस लग जाए तो शीशा चूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए अगर दिल पर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। बेहतरीन गायकी और इन गायकी पे क्यों न मर जाए सचमुच ही ऐसी भाई बिल्कुल इस गायकी को आपने अपने गले के अंदर ऐसे उतारा है वह कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं कुर्बान जाऊं यही बात कहता हूं। मैं एक बात और भी आपसे पूछना चाहता हूं चारुशीला जी कि हमने तो ये बात भी जानी है और सुनी भी है और देखी भी है कि आपने कई सारे फिल्मों के लिए भी पार्श्व गायन यानी प्लेबैक सिंगिंग किया है जी, तो 5 जरा आप मराठी- उस पे कुछ खुलासा कीजिए। 5 मराठी फिल्में और उसमें 6 गीत मैंने गाए हैं। और अच्छा उसमें वो कार्तिकी है हाँ उसमें वहिनी येईल घरी हाँ। ये सुधीर फड़के जी का उसको म्यूजिक था। म्यूजिक है दूसरी फिल्म थी बाई न केला सरपंच खुड़ा खोला हाँ उसका राम कदम जी ने म्यूजिक बनाया था वाह रामभाऊंचा म्यूजिक और उसमें था गाना वो गौरी हरा दीना नाथा धरी न वाह तुझे पाए। बहुत ही बढ़िया। वो मैं जब 11 साल की थी तब ये गाने रिकॉर्ड हुए। ओह जब 11 साल की थी देखिएगा। पहले 2 फिल्में मिली मुझे, उसके बाद 13 साल की हो गई तो तीसरी फिल्म मुझे मिली वो थी
पाच रंगाची पाच पाखरे, वो जी। अनंत माने जी ने दिग्दर्शित की वाह, थी। वाह, और बढ़िया। लक्ष्मण बेरड़ेकर, उनका नाम LB सारंग लगाते थे। जी। उसमें 2 गीत मैंने गाए, मंद मंद ही हवा नि थंड थंड पानी, ये सोलो गाना था। मराठी फिल्म में ही हवा। अच्छा, और दूसरा इसी फिल्म में गाना है, वो लोकगीत वाले बहुत गाते हैं, वो मशहूर है, आता ग पोरी हळू चाल जोडवं टचकल, आता ग पोरी हळू चाल जोडवं टचकल, ये बहुत फेमस है लोक संगीत में। वाह। और एक फिल्म मिली जब मैं 15 साल की थी, मैट्रिक में थी, अच्छा। वी शांताराम जी की फिल्म, उसमें राम भाऊ का म्यूजिक था, राम भाऊ कदम, और वो गाना था नाच ग घुमा कशी मी नाचू। और एक फिल्म थी नाच ग घुमा, 2 लाइंस में सुना थी जी। और इसी गाने से 2-4 लाइंस बाजीराव मस्तानी में लिए हैं, पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा। वो दोनों नाचती है ना, काशीबाई और मस्तानी जी। तो ये गाना इतना फेमस है कि इसी गाने के 2 लाइंस उसमें डाली है। जी हाँ, बताइए देखो, बताइए। पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा ग पोरी पिंगा, तुझ्या पिंग्यानं मला बोलवली, रात जागवली पोरी पिंगा, नाच ग घुमा कशी मी नाचू, नाच ग घुमा कशी मी नाचू। ये गाना मेरा बहुत फेमस हो गया। वाह, उषा दीदी ने भी इसमें कुछ लाइंस गाई है, मैंने भी गाई है। लेकिन मेरी उम्र बहुत छोटी थी, मैं 15.5 साल की थी, 15 साल, और मैट्रिक में थी, और स्टूडियो में गई, शांताराम जी के राजकमल स्टूडियो में गाना किया। तो वो बहुत लंबा गाना है, घुमुदे घागर घुमुदे, बीच बीच में कुछ लाइन से कुछ घाघरी आते, तो सब रामभू और शांताराम जी सब वहाँ बताते थे ऐसा करो वैसा करो, और 6-7 घंटे में रुके वो रामभू के साथ वी शांताराम जी, संध्या दीदी, सब रुके। और मुझे ऐसा बीच बीच में डर लगना चाहिए था, मैं छोटी थी सबसे कि अरे इतने बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियाँ, मुझे डरना चाहिए, मैं गा रही हूँ, लेकिन वो कुछ मुझे बहुत महसूस ही नहीं हुआ कुछ ये डर। बहुत ही अच्छी बात और है। मेरी मम्मी ने भी इसी गाने में 2 लाइंस भी गाई है, मेरी मम्मी ने भी, सुरेखा बेलसरे जी, तो बहुत फेमस गाना है, बहुत ही अच्छा। जी, और जी। ये लोकगीत है। तो आइए भाई देखिए, अब हम आपको बंगाल की धरती पे ले चलते हैं, और बंगाल की धरती से आए हुए वो प्रसिद्ध गायक, म्यूजिक डायरेक्टर भाई, जो हमारे सबसे बड़े संगीतकार हेमंत दा। और ये हेमंत दा ने अपनी पहली ही फिल्म प्रोडक्शन में जब कदम रखा तो गीतांजलि प्रोडक्शंस के नाम से उन्होंने शकील साहब को बुलाया कि ये गीत लिख दे, और ये गीत आज भी एक इमॉर्टल मेलोडी के रूप में जाना जाता है। सच बात है, मैं आपके बात से ये पूरी तरह से ये सपने सुहाने लड़कपन के, मेरी नैनों में डोले बहार बन के। चारुशीला जी। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। जब छाई घटा मतवारी, मेरे दिल पे चलाई यारी, घबराए अकेले मनवा, मैं लेके जवानी हारी। घबराए अकेले मनवा, मैं लेके जवानी हारी। कैसे कटे दिन ये उलझन के, कोई ला दे जमाने वो बचपन के। सपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले
अपने सुहाने लड़कपन के, मेरे नैनों में डोले बहार बन के। भाई हम तुमको अपने सपनों के जहां में लेके जाने वाली ये महफिल मॉम इंडिया द्वारा आपके सामने पेश हो रही है, और पेश करने वाले प्रोग्रामिंग के डिज़ाइनर हैं हमारे मोहन कुमार भंडारी, और लाइव स्क्रीनिंग करने वाले हैं सचिन पिसाड़ साहब। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं 70 साल पुराने ज़माने में ले चलता हूँ, जहाँ पे हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का भाई ये सुनहरे संगीत का दौर चल रहा था। भाई शायर आज़म साहिर साहब ने जब सचिन दा के साथ मिलकर इस गीत की रचना की थी तो लता दीदी को बुलाया गया, और जब इस गीत की रिहर्सल हो रही थी तो उसी वक्त में हमारे उस फिल्म इंडस्ट्री के वो महान संगीतकार भी वहाँ पहुँच गए सचिन दा के पास में किसी और बात की गुफ्तगू करने के लिए। उन्होंने उनसे ये कहा तो दादा ने उनसे, अन्ना साहब सी रामचंद्र जी से उन्होंने पूछा दादा ने कि ये कैसे लगा गाना, किस प्रकार से हो रहा है। देखो ये उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे सभी कलाकार, सभी टेक्नीशियन, सभी आर्टिस्ट एक फैमिली की तरह रहा करते थे। ये तू मैं या तेरा मेरा नहीं हुआ करता था। तो अन्ना साहब रामचंद्र जी ने ये बात उन्हें सजेस्ट की कि इस गाने में अगर थोड़ा सा आलाप हो तो ये गाना और भी सोने पे सुहागा बन जाएगा, और उन्होंने ये आलाप भी सजेस्ट किया। तो ये बात हमारे सचिन दा ने ज़रूर मान ली, और लता दीदी का ये गाना एक अमर गीत बन के उभरा। फिल्म का नाम नौजवान, सन 1951। गायिका हमारी प्यारी स्वर सम्राज्ञी, भारत रत्न, सबके दिलों पर गान कोकिला के रूप में राज करती है लता दीदी। और आज की महफिल में पेश करने आ रही है चारुशीला जी। मैं उन्हीं को बुला रहा हूँ। और एक बात खास ये ध्यान में रखिए कि ये गाना, इसकी इतनी कॉपीज़ बन चुकी है कि इससे प्रेरित होकर कई गाने बन चुके। मेरे ख्याल से साउथ में 3 गाने बने, और भी तेलुगु में भी गाने बने, और हिंदी में मेरे ख्याल से 13 से 14 गाने बने। इवन रोशन साहब ने 2 बार बनाया, और हमारे मदन मोहन साहब ने भी आपकी परछाइयाँ में इस गाने की थोड़ी सी धुन ली थी कि मेरा दिल कहाँ है, और फिर रहे न रहे हम। और आपको याद होगा हमारे सचिन दा के सुपुत्र आर.डी. बर्मन साहब ने भी कहा है एक फिल्म में, सागर किनारे। तो यही सी इन सभी गानों की ओरिजिनल धुन फिल्म नौजवान से चारुशीला जी।
मित्रों, मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि भाई आज के इस लाइव प्रोग्राम में आप लोगों ने दिल खोल के अपने बहुत ही खुशनुमा कमेंट्स दिए हैं। मैं और मॉम इंडिया की तरफ से मोहन कुमार भंडारी जी और हम सब कलाकार और सभी टेक्नीशियंस आप लोगों के ममनून रहेंगे। और जो मौसम की बात, ठंडी हवाओं की बात अब जो चारुशिला करके चली गई है अगले गीत की तैयारी करने के लिए, लेकिन मैं आपसे ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सजा है मौसम तुम्हारी महक से आज फिर, सजा है मौसम तुम्हारी महक से आज फिर, लगता है हवाएं तुम्हें छूकर हमारे यहाँ आई है। तो ये जब बातें आती है तो बस आप लोगों की तारीफ़ करने का दिल करता है। और तारीफ़ की बात जब आती है तो लता दीदी की तारीफ़ में ये बात बहुत ही और भी प्रकर्ष से उभर आती है, क्योंकि लता दीदी ने न जाने कितनी ऐसी हमारी उस ज़माने की सुवर्ण युग की जो हीरोइन से जो अब दादी बन गई है और उनके भी नातियों के लिए हमारी लता दीदी ने गाने गाए हैं। शोभना समर्थ से लेके फिर नूतन जी, तनुजासी से लेके उनकी बेटियों तक आपके सामने 3 से 4 पीढ़ियों का ये इतिहास हमारे लता दीदी की आवाज़ के बलबूते पे आपके सामने सरकता चला जाता है। तो आइए, वैजयंती माला पर फिल्माया गया और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के वो महान प्रोड्यूसर डायरेक्टर विमल दा के द्वारा प्रोड्यूस्ड और डायरेक्टेड ये फिल्म दिलीप साहब की याद दिलाते हैं और हमें फिर एक बार पुनर्जन्म की याद करवाते हैं। हाँ, फिल्म का नाम है मधुमती और हम तो कब से इस पार खड़े हैं आपके कमेंट्स के लिए। दिल खोल के कमेंट्स दीजिए और चारुशिला जी का ज़रूर आप प्यार से इस्तकबाल कीजिए। आइए चारुशिला जी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे परदेसी। मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंथ निहार, आजा रे
पंख निहार आजा रे परदेसी। भाई इंतज़ार की हद तक ये गाना जब आता है तो बस दिल के तारों को झंझोड़ जाता है। मोजार्ट ऑफ इंडियन म्यूज़िक कहलाने वाले सलील दा चौधरी साहब ने इस गीत का कंपोजिशन किया था और कविराज शैलेंद्र साहब ने इसमें अपनी कलम के जादूगरी दिखाई थी। अर्थात लता दीदी आज तक हमारे सबके दिलों पे हर गीत के माध्यम से छाई हुई है। आइए एक और गीत जो काफ़ी नृत्य प्रधान गीत है। पहले ज़माने में ये खास करके प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ये देखा करते थे कि भाई हीरोइन जो है अगर वो डांस या नृत्य में पारंगत हो, चाहे वो कथक हो, चाहे वो भरतनाट्यम हो, फिर वहीदा जी, वैजयंती माला, जमुना और भी कई सारी ऐसे नाम लिए जा सकते हैं जो अपनी इस नृत्य कौशल की वजह से आगे भी आई और अपनी अदायगी के साथ साथ उसका भी जलवा दिखाया। ऐसी ही एक अदाकारा हमारी फिल्म इंडस्ट्री की आज भी अपने नूर को पूरी तरह से बरकरार रखे हुए हैं। नाम आशा पारेख। और भाई हम सब के मनों में आशा का दीप जलाने वाली और ये जो गीत है फिल्म जिद्दी से है। और ये जिद्दी में हमारे वही भाई प्रिंस ऑफ त्रिपुरा के नाम से जाने वाले सचिन देव बर्मन साहब, जिन्हें हम दादा बर्मन के नाम से जानते हैं, उन्हीं का संगीत रहा। और गीत देखिए अपने आप में एक ऐसा टुकड़ा है जो गीत जब गाते हैं, सुनते हैं और उसका मज़ा लेते हैं तो जॉय भी पूरी तरह से आनंद ले रहे थे जो उस फिल्म के हीरो थे। आइए हम भी आनंद के साथ में जॉय लेते हैं तो बुलाते हैं चारुशीला जी को, फिल्म जिद्दी से वो गाना। आया ना कोई ऐसे यहाँ छम से न होगा, जो काम किया हमने वो रुस्तम से न होगा। रात का समा झूमिन चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा, रात का समा झूमिन चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा देखो 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 वो नदी प्यार की। सुनो 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 बातें मैं ना बंधी। मयल बेली मान लो बड़ी सिटी, मयल बेली मान लो बड़ी सिटी। माने मुझको जहाँ रात का समा झूमे चंद्रमा, तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया। रात का समा
चंद्रमा तन मोरा नाचे रे जैसे बिजुरिया रात का समा। शाम ढल चुकी है और शाम अपनी पूरी रवानी पे जा चुकी है। तो अब आपके सामने भाई लता दीदी का कौन सा नगमा आएगा, इसका तो आपको भी क्यूरियोसिटी रहेगी, उत्सुकता में ज़्यादा देर नहीं रखूँगा। लेकिन लता दीदी को जब किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रेस पत्रकार लड़कियों ने पूछा कि दीदी आपको आपका कौन सा गाना पसंद है सबसे ज़्यादा, तो वो बिल्कुल सक पका गई, बोलिए भाई मेरे तो सभी गाने मुझे अच्छे लगते हैं और ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरा ख्याल है कि सभी गाने अच्छे हैं। तो एक लड़की बड़ी होशियार थी, उसने उनसे पूछा कि अगर आपको कहीं रेगिस्तान में जाना पड़ जाए तो रेगिस्तान में जाते समय आप अपने साथ कौन सा गीत ले जाना पसंद करेंगी? तो लता दीदी ने बड़े प्यार से और ये बात कही कि देखिए एक फिल्म आई थी परख, 1960 की वो फिल्म थी और उसी फिल्म में सलीलदा के संगीत संयोजन में ये गाना उन्होंने गाया था और यही गाना आपके लिए लेकर आ रही हैं हमारी चारुशीला जी। भाई मैं आपको इस गाने के लिए गुजारिश करता हूँ, आप ज़रूर वो गाने की पेशकश करें। ओ सजना रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। चले मोरा जियारा, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। इसी रिमझिम में ओ सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गई। ऐसी रिमझिम में ओ सजन प्यासे प्यासे मेरे नयन, तेरे ही ख्वाब में खो गई। सावली सलानी घटा जब जब छाई, जब जब छाई, अखियों में रहना गई, निंदिया ना आई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई, अखियों में प्यार लाई, ओ सजना। मित्रों, आज की इस खास महफिल में लता दीदी के जन्म दिवस 91वें पर हम उसी उपलक्ष्य में आप लोगों से मुखातिब रहे हैं। मोहन कुमार भंडारी जी अपने मॉम स्टूडियो के माध्यम से आपके सामने आए हैं और ये
प्रोग्राम जो है ख़ास करके एक कैसेट के माध्यम से पहली बार कराओके कैसेट और गायकी की कैसेट, ये 2 कैसेट का एक सेट था, 27 साल पहले लंदन में रिलीज़ हुआ था। और उसी के लिए जो ऑर्केस्ट्रेशन किया था वही ओरिजिनल ट्रैक्स जो ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से बनाए गए थे, उन्हीं ट्रैक्स को माध्यम से आज कराओके के रूप में यहाँ पर लाइव आपके सामने रूबरू होकर चारुशीला जी बेलसरे आज हिट्स ऑफ लता पेश कर रही हैं। और इसकी प्रोग्राम की जो संकल्पना है हमारे मोहन जी की शरीके हयात, उनकी धर्मपत्नी उज्ज्वला जी भंडारी, ये सारे प्रोग्राम की कल्पना उनकी है। देखिए, एक परिवार में जब संगीत आता है तो सारी दुनिया को संगीतमय कर देता है। लता दीदी इसका एक आदर्श उदाहरण है। लता दीदी के लिए, ऐसी स्वर सम्राज्ञी के लिए कितनी भी तारीफ के पुल बांधो कम है। दिल से ये 4 मिसरे निकलते हैं कि जीवन को स्वर देती है तू, जीवन को स्वर देती है तू, तेरी रहमत को हर जिंदगी तरसती है। तुझे सजदा करके जो चढ़ते हैं मंच पर, मैं चारुशीला जी के बारे में ये 2 मिसरे कहता हूँ कि तुझे सजदा करके जो चढ़ते हैं मंच पर, उनके हर शब्द में करुणा बरसती है। तो यही बात अगले गीत में भी आ रही है। एक इंतज़ार की घड़ी, इंतज़ार क्या होता है और इंतज़ार कैसा होता है कि कहा गया है, बाबा फरीद ने कहा है कि कागा सब तन खाइयो नोच नोच के मांस, कागा सब तन खाइयो नोच नोच के मांस, 2 आँखियाँ मत खाना क्योंकि उनको पिया मिलन की आस। ये जब पिया मिलन की आस होती है, ये इंतज़ार बड़ा असह्य होता है। रिदम के जादूगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने एक बार एक गाना ऐसा ही बनाया था। अब की बार वो हीरो हीरोइन हैं जिनका नाम है मनोज कुमार, और वो प्रख्यात नृत्यांगना जो साउथ से आई थी और हम सब के दिल पे राज करती है, वहीदा रहमान। उन्हीं पे फिल्माया गया ये गीत फिल्म पत्थर के सनम से है। और अब हम चारुशीला जी से गुजारिश करते हैं कि आप आइए और वो गीत पेश करें। क्या जाने किसका इंतजार, ओ
कलियां बड़ी बड़ी, सजा के कलियां बड़ी बड़ी, हो पानी में छवि में देखूं खड़ी खड़ी, फिर बनूं आप ही बेकरार, कोई नहीं है फिर भी है मुझको, क्या जाने किसका इंतजार, ये भी ना जानो लहरा के आंचल किसको बुलाए बार बार, क्या जाने किसका इंतजार, क्या जाने किसका इंतजार। आइए दोस्तों, अब हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में आप लोगों को मैं रूबरू कराना चाहता हूं और उनका तारुफ भी करा दूंगा। आज के हमारे इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कंसीवर, भाई जिनके ऑडियो वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग मिनी थिएटर के द्वारा, जिसे हम मॉम स्टूडियो के माध्यम से जानते हैं, उसी स्टूडियो और इसी मिनी थिएटर के माध्यम से आपके सामने हम लोग पिछले कई समय से आपकी सेवा में रहे हैं और जिनका नाम है मोहन कुमार जी भंडारी। भाई पिछले 55 साल से तो वो खुद गाते रहे हैं और पिछले 48 साल पहले इन्होंने मॉम इंडिया की स्थापना की थी और बड़े ही सक्षम पद्धति से उन्होंने ये कराओके सिंगिंग, लाइव ऑर्केस्ट्रा और बहुत सारे नामचीन कलाकार उनको आगे आने का मौका भी दिया है। माननीय सचिन साहब है, सोनू निगम साहब है, वर्षा उसगांवकर है, बहुत सारी और भी कलाकार हैं और कलाकार जो आज अपना नाम इस फिल्मी संगीत की दुनिया में या पूरे विश्व भर में गाने गाकर अपना काम आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कराओके सिंगिंग को पहली बार हमारे भारत में खास करके महाराष्ट्र से लेकर जो ये उनका बीड़ा था, इन्होंने इतना आगे बढ़ाया कि इनकी कराओके का सॉफ्टवेयर जो है भाई हिंदी और कई सारी भाषाओं में भी बनाया है। खास करके हिंदी फिल्मों के जो कराओके है 138 से ज़्यादा देशों में उसका प्रचार और प्रसार हुआ है और सारे विश्व भर में इनके कराओके के सॉफ्टवेयर पे बहुत सारे कलाकार बड़ा आनंद ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड पब्लिक सिंगिंग डे 19 नवंबर को वो पिछले 8 साल से आयोजित करते आए हैं और इस 19 नवंबर को भी वे इसी ऑडियो वीडियो लाइव स्क्रीनिंग मिनी थिएटर से आपके सामने वो रूबरू होने वाले हैं। सारे विश्व भर से सभी गायक, चाहे वो एमेच्योर सिंगर हो, चाहे वो प्रोफेशनल सिंगर हो, चाहे कोई भी हो, जो गाना चाहता है कराओके के माध्यम से वे हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़िएगा। और मैं ऐसी ही शख्सियत को अब आपके सामने बुला रहा हूं, आपका प्यार हो, आइएगा मोहन कुमार भंडारी साहब। नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते दोस्तों, मुझे आपसे रूबरू होने में बहुत खुशी हो रही है। आज का ये खास प्रोग्राम लता दीदी के 91 बर्थडे के ऊपर हम प्रस्तुत कर रहे हैं और मेरी दीदी चारुशीला जी वो आज ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही है। मुझे बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है कि 27 साल पहले हमने जो एक ट्रैक्स बनाए थे उसी के ऊपर आज रूबरू दीदी ये प्रोग्राम प्रस्तुत कर रही है। तो एक गीत मैं दीदी आपके सामने आपके साथ में गाना चाहूँगा, तो वो फिल्म है अनाड़ी। लेकिन उसके पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आने वाले 19 नवंबर के दिन वर्ल्ड पब्लिक सिंगिंग डे यानी विश्व नागरिक गायन दिन का हमने आयोजन किया। ये 9वां आयोजन है और पहली बार मॉम इंडिया के ऑडियो वीडियो लाइव स्टूडियो स्ट्रीमिंग स्टूडियो से यानी मिनी थिएटर से ये लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है। 12 घंटे का ये प्रोग्राम है दोस्तों, इसमें आप भी भाग ले सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है। तो मेरे फेसबुक के पोस्ट पे आप देखते रहिए और ये प्रोग्राम जो है वो पूरा यूट्यूब चैनल पे भी आपको देखने को मिलेगा, फेसबुक पे देखने को मिलेगा। और आप जब गाओगे तो उसके लिए आपको प्रशस्ति पत्रक भी प्रदान होने वाला है और आपका ये जो गीत है
वो हम YouTube पे भी दिखाएंगे। तो दोस्तों याद रखिए, आज से आने वाले 19 नवंबर के दिन आपको इसमें शरीक होना है। 12 घंटे का यह प्रोग्राम है, लाइव होगा। आप दुनिया की किसी भी कोने में से इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो नमस्कार, तो मिलते हैं 19 नवंबर को। और उसके पहले दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहता हूं, कोई भी प्रोग्राम यहां पर जो हो रहा है ये हम लोग कलाकारों के हेल्प के लिए करते हैं। आपको तो मालूम है कि आज के दिन कितने प्रॉब्लमेटिक है, कलाकारों को खाने के लाले पड़ गए हैं। तो ऐसे में ये कलाकारों को मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आपके पास में आसपास में जो भी कलाकार होंगे उनको आप ज़रूर हेल्प कीजिए। और आज का ये जो प्रोग्राम है, ये हम जो प्रस्तुत कर रहे हैं, ये प्रोग्राम करने के लिए एक कलाकार काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए काफ़ी टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें ये जो ट्रैक जो बनाए थे, तो हमारे पीटर गायकवाड़ ने उसको रिकॉर्डिंग किया था और म्यूजिशियंस ने इसको रिकॉर्ड किया था, जिसके नाम हमारे अग्रवाल जी ने, घनश्याम जी ने बताए थे। घनश्याम जी का मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूँ। ये मेरे बहुत अजीज कलाकार हैं और बहुत सालों से मेरे साथ में जुड़े हुए, बहुत अच्छा कंपेयरिंग करते हैं और पूरे पूना में मशहूर है, महाराष्ट्र में भी वो प्रोग्राम देते रहते हैं। ऐसे हमारे घनश्याम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी प्रोग्राम हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसको टेक्नीशियन के बगैर नहीं कर सकते दीदी, टेक्नीशियन के बगैर कोई काम नहीं होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हमारे टेक्नीशियंस का इस्तेमाल कीजिए। सचिन पिसाल करके है जो हमारे टेक्नीशियन है, ऑनलाइन एडिटिंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उनको भी आपका आशीर्वाद चाहिए। धन्यवाद। तो अगले गीत के ऊपर चलते हैं, मिलते हैं। दोस्तों भाई, समारोह डॉक्टर शहरयार ने लिखा है एक जगह कि भी हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, और हर वक्त यही बात सताती है मुझे। तो कोई ना कोई भाई, आप लोगों की जो ये मुलाकात है, लंबी न सही लेकिन थोड़ी सही बड़ी मज़े की रही। आप अपना प्यार हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से देते रहे। आपकी खुशनुमा कमेंट्स हमें और भी हौसला बढ़ाएगी। और ये इस गीत से आप लोगों के सामने हम आज के इस प्रोग्राम का समारोह तो करते हैं, हम कभी भी फुल स्टॉप नहीं लेना चाहेंगे। एक छोटे से स्वल्प विराम के साथ ये कहता हूँ कि इन आँखों को जब तेरे चांद जैसे चेहरे का दीदार हो जाता है, इन आँखों को जब तेरे चांद जैसे चेहरे का दीदार हो जाता है, सच कहूँ वो दिन कोई सा भी हो, मेरे लिए तो त्योहार हो जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके हम तहे हयात ममनून रहेंगे। और गीत वो पेश करते हैं जो शंकर जयकिशन साहब के संगीत से सजा हुआ, मुकेश जी और लता दीदी का गाया हुआ। और आज के चारुशिला जी को साथ देने आने वाले हैं इस गीत के माध्यम से हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर मोहन कुमार भंडारी। जब मतवारी है वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है। समझने वाले समझ गए हैं, ना समझे वो नारी है। वो चांद खिला वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवारी है।
हंसी ये रात अजब मतवारी किरणों ने चुनरिया तानी बहारें किस पे आज है दीवानी किरणों ने चुनरिया तानी बहारें किस पे आज है दीवानी चंदा की चाल मस्तानी है पागल जिस पे रात की रानी तारों को जाल मेरे दिल निकाल पूछो न हाल मेरे दिल का तारों को जाल मेरे दिल निकाल पूछो न हाल मेरे दिल का वो चांद खिला वो तारे हंसी ये रात अजब मतवारी है समझने वाले समझ गए हैं ना समझे वो नाड़ी है वो चांद खिला वो तारे हंसी ये रात अजब मतवारी है बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और आज की ये ख़ास महफिल को एक छोटा सा स्वल्प विराम देते हैं और आज हम लता दीदी के 91 जन्म दिवस के माध्यम से उन्हें हम ये शब्द और गीतों की सुमनांजलि अर्पित करते हैं और हम यही बात को आगे बढ़ाते हुए और भी कहेंगे कि मॉम इंडिया के माध्यम से मोहन कुमार जी से गुजारिश हाँ जी, रहेगी कि भाई yes। आप हमेशा से आपके और हमारे सबके चाहने वालों के लिए ये गीतों के माध्यम से आप उनसे हमेशा रूबरू होते रहे। हाँ जी। तो आपसे यही एक छोटी सी इल्तजा है और आपके चाहने वाले बहुत सारे कमेंट्स दे रहे हैं, धन्यवाद। आपने देखा है जी, और जी। बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं तो Thank you। उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। Thank फिर you। मिलने का आपसे वादा करते हैं, वादा नहीं ये हमारा दावा है कि आपसे हम ज़रूर फिर मिलने आएंगे। शुक्रिया, नमस्ते, शबा खैर, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। शुभ रात्रि। Please take care, very good care of yourself. Keep following the social distancing और अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने शहर का ख्याल रखें। एक अच्छे नागरिक के रूप में हम सब का नाम एक भारतीय के होने के नाते गर्वान्वित करें। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।